हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ नॉलेज गुरुजी। तो आप सबको पता है दिसंबर के असाइनमेंट आ चुके हैं। तो ये क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के असाइनमेंट है और हम सारे सब्जेक्ट का असाइनमेंट के आंसर्स अपने इस चैनल पर डालेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेबरल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन एंड राइस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले रेस्पिरेशन मतलब उसके बारे में लिखना होता है। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिख कर दिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर उसका डायग्राम है, आप देख सकते हो डायग्राम में पूरी चीज़ें दी गई है और आपको डायग्राम बनाना होगा जिससे आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे अब आते हैं हम चलकर प्रोसेस की ओर। तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कि कैसे एंटर करता है, हवा कैसे जाता है, उसके बाद क्या होता है, तो सारी चीज़ें प्रोसेस पर आ जाती है। तो हम जैसे कि पहले में मतलब हवा नाक के थ्रू जाता है और फिर वहाँ से एयर फॉल्स होता है, मतलब देख के आप लिख सकते हैं। तब जैसे कि अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर अगर आपको राइटिंग अच्छे से दिख नहीं रही होगी तो आपको इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी कर लेना है, क्योंकि ये टाइपिंग राइटिंग है तो इसमें राइटिंग ख़राब दिखने वाली बात ही नहीं हो सकती। तो आप सबको पता है। तो ये जो है वो प्रोसेस है जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। उसके बाद ये प्रोसेस आप अगर लिख लेते हो तो उसके बाद ये पॉइंट टू पॉइंट है, जैसे हम देख रहे हैं ये छोटा छोटा मोटा नहीं है, ये पॉइंट वाइज है और पॉइंट वाइज आंसर लिखने से आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपने नहीं लिखा होगा तो इसे रोक कर लिख लेना ताकि आप पूरे आंसर को सही तौर पर लिख सकें। अब दूसरा आंसर है, व्हाट इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट टू मेन प्रॉपर्टीज़ एंड टू यूजेस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है क्या नहीं होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हमने लिखा है, कैसे बनता है, क्या होता है, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके गुण क्या होता है, कि वो कब यूज़ होता है, क्या होता है। तो उसकी प्रॉपर्टी तो यहाँ पे देख सकते हो, ये एक वाइट पाउडर है और जब उसमें वाटर मिलाते हैं तो ये बहुत जिप्सन बना लेता है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जब इसे हीट करते हैं तो ये एनोड्रस CaSO4 का फॉर्म ले लेता है। तो अब हम चल कर आते हैं यूजेस में। तो यूजेस वाले देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये तो नीचे आ गया है। तो यूजेस में आप देख सकते हो ये पहला पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्लास्टिंग फ्रैक्चर बोन्स में काम आता है और ये टॉयज़ बनाने में भी काम आता है। और जो तीसरा पॉइंट है वो इट इज़ यूज्ड टू मेक द कास्ट ऑफ स्टैचू टॉयज़। तो इसको स्टैचू वगैरह भी बनाते हैं, जैसे आप सबको पता होगा गणेश भगवान की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती थी, अब ये नहीं बनती। तो अब आप चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर, जो है राइट अबाउट डैमेजेस डन बाय द इन्वायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन इन्वेंशन अराउंड यू। तो जो डैमेजेस इन्वायरमेंट के हुआ है ह्यूमन के कारण उसको लिखना है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ह्यूमन कैसे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, इन्वायरमेंट से क्या प्रॉब्लम है। और पॉइंट वाइज आंसर है, जिसमें पहला पॉइंट है ओवर पॉल्यूशन की वजह से भी इन्वायरमेंटल में फ़र्क पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, इसे स्टॉप करके लिख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो पॉइंट आता है वो है ओवर फिशिंग। तो ओवर फिशिंग जैसे कि आप देख सकते हैं यार, कि ओवर फिशिंग मतलब जैसे पॉल्यूशन इज़ अ नंबर 1 थ्रेट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, कोई वर्ड जो लिमिट है उससे हमने ज़्यादा ही लिखा है, आप इसे छोटा कर भी लिख सकते हैं अगर आपको आंसर लंबा लग रहा हो तो। और आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाएं ताकि आप सबको वहाँ से PDF आप शाम तक कल सुबह तक आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थर्ड जो पॉइंट है वो है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कटाई वटाई जो हम सड़क के लिए जो काटते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट का नीचे यहाँ से स्टार्ट है, फॉरेस्ट आर क्लियर टू मेक एनी ह्यूमन न्यू ह्यूमन्स। मतलब सड़क बनाने के लिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, आप सबको पता है, और बहुत से ट्रीज़ को काटा जाता है कुछ भी बनाने के लिए। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, उसमें भी इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ता है। अरे यार, तो राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन सोप एंड द डिटर्जेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो सॉप है कि मतलब डिटर्जेंट और सॉप में जो डिफरेंस बिटवीन है, आप इसका चार्ट बना सकते हो जिसमें एक साइड सॉप के बारे में लिख सकते हो, 4 पॉइंट लिखा हुआ है और एग्जांपल आप अपने से यहाँ पर डाल सकते हो जैसे कि सामने आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद हम डिटर्जेंट पर आते हैं। तो डिटर्जेंट आर द एल्यूमिनियस ऑफ सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट हैव बेटर क्लीनिंग एक्शन एज कम्पेयर टू द सॉप। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो यार, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डिटर्जेंट आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, डिटर्जेंट आर द लेस। तो अगर आपको जिसके पूरे PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक में जुड़ जाना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वालिटी आपको ख़राब लग रही होगी तो आप वीडियो का जो है उससे मतलब ज़्यादा कर लेना, जिससे क्वालिटी अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 है, स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंजाइम है, तो एंजाइम का रोल क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखा हुआ है। उसके बाद हम आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है
ये उसके बारे में लिखा हुआ है। पूरे जितने वर्ड लिमिट है वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखा गया है। 1-2 वर्ड ज़्यादा हो सकते हैं, तो ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरा जो पॉइंट है वो है विली, विलस, प्लरल विली। तो आप यहाँ से देख कर लिख सकते हो यार, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और सारे सब्जेक्ट के आंसर हम अपने चैनल पर लाने वाले हैं और आज शाम कल सुबह तक सारे सब्जेक्ट के आंसर आ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए हम चलते हैं।